गरीब महिला की रसोई की कहानी छोटी सी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बनी रसोई थी। चूल्हे पर जलने वाली लकड़ियों की हल्की सी गंध और दीवारों पर पड़े धुएं के निशान इस रसोई की पहचान थे। इस रसोई की मालकिन थी सुनीता, एक गरीब लेकिन मेहनती महिला। सुनीता का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह गांव के तालाब से पानी लाती, पास के खेतों से लकड़ियां बीनती और अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की तैयारी करती। घर में कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक पुरानी एल्यूमिनियम की हांडी, एक टूटी हुई तवा और कुछ मटके। लेकिन सुनीता के हाथों में जैसे जादू था। वह कम साधनों में भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती कि खाने वाले उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। उस दिन सुनीता के पास सिर्फ थोड़े से चावल, एक मुट्ठी दाल और बगीचे से तोड़े गए कुछ हरे पत्ते थे। उसने अपनी रसोई के चूल्हे को जलाया और दाल को चावल के साथ पकाना शुरू किया। उसके बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन उनकी माँ का चेहरा हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब खाना बनकर तैयार हुआ, तो सुनीता ने दाल चावल में बगीचे की हरी पत्तियों को मिलाया और उसे बच्चों के सामने परोसा। बच्चे बिना शिकायत के खाना खाने लगे और उनके चेहरे पर संतुष्टि की झलक आ गई। उस रात जब बच्चे सो गए, सुनीता चूल्हे के पास बैठकर सोचने लगी। वह जानती थी कि उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी रसोई उसकी ताकत थी, जहां वह न सिर्फ खाना बनाती थी, बल्कि अपनी मेहनत और प्यार से अपने परिवार के लिए खुशी भी तैयार करती थी। उस छोटी सी रसोई में भले ही साधनों की कमी हो, लेकिन उसमें माँ के हाथों का प्यार, त्याग और उम्मीद का स्वाद हमेशा बना रहता था। यही उसकी असली दौलत थी।